हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। हमने अब तक कवर किया था ओ टू द वेस्ट विंड पी बी शैले, जो रोमांटिक पोइट है, लेट रोमांटिक पोइट है। उनके द्वारा लिखी गई एक ओड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो 1819 में लिखी गई थी, ऑटम सीजन में लिखी गई थी, और 1820 के स्प्रिंग सीजन में क्या हुई थी, वो पब्लिश्ड हुई थी। उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके 2 सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। 3rd सेक्शन के बारे में, 4th और 5th सेक्शन के बारे में आज हम उनकी एक्सप्लेनेशन आपको कराने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरी वीडियो अब तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें आपको हम बता दें कि जो 3rd स्टैंजा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो ये सीज़न है, ये बताया गया है कि ओशन में जब वाटर पर हलचल होती है वेस्ट विंड की, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है। साथ ही साथ इसमें 2 महासागरों की बात की गई है, एक तो ब्लू मेडिटेरियन एंड द सेकंड इज़ अटलांटिक। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की इसमें बात हुई है, तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिएगा। और इसकी फर्स्ट लाइन है, दाउ हु डिडेस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर स्ट्रीम, कि तुम क्या हो, कि तुमने क्या किया है। दाउ, कि तुम, हु डिडस्ट वेकन, कि तुमने जगा दिया है, फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, की गर्मियों के स्वप्नों से, द ब्लू मेडिटेरियन को, भूमध्य सागर को तुमने जगा दिया है। भूमध्य सागर को वो क्या देख रहा था, सपने देख रहे थे अपने समर्स के दिनों के, और तुमने उसको जगा दिया है, उसमें हलचल पैदा कर दी गई है। वेयर ही ले, वो क्या था, वो यहाँ लेटा हुआ था। लल्ड, लल्ड होता है लोरी देकर सुलाना, बाय द कोयल, आवाज। ठीक है, कोयल होता है आवाज। ऑफ हिज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन यानी वेरी क्लियर, क्वाइट क्लियर, स्ट्रीम्स होता है जलधाराएं। बिसाइड अ प्यूमिस आइजल इन पेस पे। ठीक है, जो बे की खाड़ी है वहाँ पर प्यूमिस आइजल का मतलब है जो प्यूमिस आइलैंड है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, आइलैंड है ज्वालामुखी का। वहाँ पर क्या है, उसके पास से बे की खाड़ी है, वहाँ पर जलधाराएं गिरती है। हिज लल्ड बाय द कोयल, इस लाइन का मतलब है कि वो जो भूमध्य सागर है उसको लोरी देकर सुला दिया गया था। कोयल यानी आवाज़, किसकी आवाज़ थी, ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, जो उसमें स्ट्रीम्स गिर रही थी, उनकी क्वाइट क्लियर और प्लीजेंट आवाज़ थी, जिसे सुनकर भूमध्य सागर जो है सो गया था और सपने देख रहा था। उसकी प्लीजेंट साउंड जो थी, उनकी ब्राइट रिवर जो उसमें गिर रही थी, उनके पानी की जो आवाज़ थी, उसे लोरी देकर सुला दिया गया था। और वो कहाँ गिर रही थी, वो गिर रही थी बे की खाड़ी में, जो एक ज्वालामुखी पर्वत के पास में है। भूमध्य सागर में जो प्यूमिस आइलैंड है, उसके पास में बे की खाड़ी में वो जो स्ट्रीम्स है, नदियाँ है, वो गिर रही थी, और उनकी कल कल बहती हुई आवाज़, ऐसा लग रहा था जैसे कि भूमध्य सागर को सुला रही हो, उन्हें सुला दिया गया हो इसकी आवाज़ के द्वारा। एंड शो इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंस स्टे। और क्या, जो भूमध्य सागर है, जब उसे सुला दिया गया तो वो सपने देख रहा था, किस चीज़ के, सो इन स्लीप, नींद में देख रहे थे, ओल्ड प्लेसेस, वहाँ के पुराने महलों को, एंड टावर्स को, जो टावर्स थे उनको, क्विवरिंग, जो कांप गए थे, विद इन द वेव्स ऑफ इंटेंस स्टे। वो कहते हैं कि जो इंटेंसस डे थे, गहरे दिनों की जो यादें थी, उनसे वो जो टावर है, प्लेसेस है, वो कांप गए थे। एंड ऑल ओवर ग्रोन, कि सब भर गए थे, विद एजोर मोस, एजोर होता है गहरे नीला, ब्राइट ब्लू कलर की जो काई होती है, मोज होता है काई, उसको कहते हैं, उससे भर गए थे। एंड फ्लोवर्स सो स्वीट, और जो भूमध्य सागर है उसमें बहुत क्या है, बहुत मधुर जो महक होती है फ्लावर्स की, वो फैल रही थी। द सेंस फेंट पिक्चर्स दैन, जब भूमध्य सागर की जो ये सीन्स है, उस चीज़ को, जब वो भावना को महसूस कर रहे थे, तो इस चीज़ की जो पिक्चर थी, उसने भूमध्य सागर को फेंट कर दिया था। फेंट होता है मदहोश। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ड्रॉप सी कर दिया हो, उसे मादक एक तरह से फीलिंग उनके भूमध्य सागर के अंतर्गत अंदर जो है आ रही थी। दाउ फॉर वूज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव themselves into gems, दाऊ, कि तुम क्या हो, तुम्हारे लिए, फॉर वूज, तुम्हारे लिए क्या किया था, अटलांटिक लेवल की पावर्स
तुम अटलांटिक जो महासागर है उसके लेवल की पावर रखती हो, और तुम्हारे लिए क्या किया था, क्लीव होता है, फाड़ देना बीच में से, इन देम सेल्फ इनटू चैम्प्स। जो अटलांटिक सागर है उसने क्या किया था, चैम्प्स होता है खाड़ी। देखिए जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो डायरेक्शन होती है जल धाराओं की, उसकी वेव्स की, वो अपोजिट होती है वेस्ट विंड के। तो जब दो अपोजिट चीज़ें बीच में टकराएगी तो हवा जो है वो बीच में से एक रास्ता बना लेती है गुजरने का। तो क्या होगा कि ऐसा लग रहा था कि जब तुम अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रही हो तो उसने तुम्हें क्लीव कर दिया हो, अपने जल जो अपना जो पानी है उसको क्लीव कर दिया हो, यानी फाड़ दिया हो, और क्या कर दिया, चेम्स बना दिया, यानी बीच में एक खाई बना दी जिससे कि तुम उससे गुजर सको। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के बराबर की जो तुम है ताकत रखती हो, क्योंकि उसने भी तुमको रास्ता दे दिया था, अपनी अंदर एक खाई बना दी थी, खुद को जो है बीच में से फाड़ दिया था ताकि तुम बीच से गुजर सको। ठीक है दोस्तों, ताकि तुम बीच से गुजर सको। दाउ फॉर वूज पातला अटलांटिक, दाउ फॉर वूज पातला द अटलांटिक्स लेवल पावर, कि तुम्हारे अंदर क्या है, अटलांटिक के बराबर की पावर्स है, अटलांटिक के बराबर की पावर्स है, क्योंकि तुम्हारे लिए अटलांटिक ने भी अपने लेवल को फाड़ दिया था। वाइल फार ब्लू द सी ब्लूम्स, ठीक है, वाइल फार ब्लू द सी ब्लूम्स, कि क्या दिख रहा है, जबकि जो सी है वो बीच में से जब फाड़ा गया तो ऐसा लगा कि वो बीच में से बहुत खिला हुआ लग रहा था, और जो ओजी वुड्स हैं, जो उसके कीचड़ वाले जो जंगल है, वो उन्होंने पहन ली थी एक सेप्लेस फॉलिक। ठीक है, सेप्लेस फॉलिक का मतलब है कि एक कीचड़ वाली जो बाहर से कोई सेप नहीं थी वो उन्होंने पहन ली थी, ऑफ द ओशन। देखिए जो बीच में जब फाड़ा गया उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो खिला हुआ समुद्र जो खिला हुआ था वैसा खिला हुआ लग रहा था, और उसके अंदर कीचड़ वाले उसके जंगल थे, और बहुत सारी से प्लेस जो काई थी वो ओशन के अंदर नज़र आ रही थी, इस तरह के उन्होंने कहा है। फिर वो कहते हैं, नो तुम जानती हो दाई वॉइस, कि तुम्हारी आवाज़ ने क्या किया, जैसे कि तुम उनके बीच से गुजरे अटलांटिक महासागर के, तुम्हारी आवाज़ ने क्या किया, एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, कि जब तुम उसके बीच से गुजरी कि जो वहाँ के पत्ते थे उन्होंने, जो जंगल थे वहाँ के कीचड़ वाले जंगल, उन्होंने भी अपने पत्ते गिरा दिए, वे सफ़ेद पड़ गए तुम्हारी आवाज़ को सुनकर, एंड ट्रम्बल काँपने लगे, एंड डेस्पॉइल गिरा दिया, देम सेल्फ उन्होंने क्या किया, अपने पत्तों को गिरा दिया, ओ हियर। और वो फिर से वेस्ट विंड को एड्रेस करते हैं कि तुम्हारी आवाज़ को सुनकर ये जो ओजी वुड्स थे, सी जो ब्लूम कर रहा था वो क्या है, वो कांपने लगा, उन्होंने अपनी पत्ते गिरा दिए, और क्या हो गया, वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया तुम्हारे डर से। जो सी में है इस तरह का इम्पैक्ट उन्हें देखने को मिला। ये इनका फोर्थ स्टैंजा है, इसमें वो कहते हैं, इफ़ आई वर अ डेड लीफ। देखिए इस वाले स्टैंजा में इन्होंने क्या किया है, अपनी और वेस्ट विंड के बीच में क्या किया है, अपनी एक पर्सनैलिटी की मैचिंग की है। उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट विंड है वो उनके जैसी है, या वो जो पर्सनैलिटी उनकी है वो वेस्ट विंड से काफ़ी मैच करती है। वो कहते हैं, इफ़ आई वर अ डेड लीफ, कि अगर मैं एक सूखी पत्ती होता, दाउ माइटिएस्ट बियर, तो मैं तुम्हारी शक्ति को सहन करता। ठीक है, यानी तुम मुझे अपने साथ बाहर ले जाती। एंड इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विथ दी, और अगर मैं कोई हल्का बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ बह जाता। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर, वो कहते हैं कि मैं कि मैं एक धारा बन जाता, पेंट जो धारा बन जाता, अ वेव टू पेंट, कि मैं एक धारा बन जाता, बीनीथ दाई पावर, और तुम्हारी शक्ति के साथ में रहता, एंड शेयर, और उसे क्या करता, शेयर करता। कि अगर मैं एक सूखी पत्ती होता तो मैं तुम्हारी जो ताकत है उसको सहन करता, अगर मैं एक हल्का बादल होता तो तुम मुझे अपने साथ बाहर ले जाती, और क्या करता, मैं एक धारा की तरह तुम्हारे साथ बह जाता, और तुम्हारी जो पावर है उसको क्या करता, शेयर करता। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, कि जो तुम्हारी भावना है, इम्पल्स है, भावना है, ऑफ दाई स्ट्रेंथ, ये जो तुम्हारी ताकत की भावना है,
उसको शेयर करता अगर मैं तुम्हारे साथ बह जाता। ओनली लेस फ्री, और क्या करता, ओनली लेस फ्री देन यू, और तुमसे कम ही खुद को स्वतंत्र महसूस करता, कि तुमसे कुछ ही कम मैं खुद को स्वतंत्र महसूस करता। ओ अनकंट्रोलेबल, कि तुम कैसी हो, अनकंट्रोलेबल हो, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, कि तुम कैसी हो जैसे कि मैं अपने लड़कपन में अनकंट्रोलेबल था, और एंड कुड बी, ऐसा मतलब ऐसी तुम हो जैसे कि मैं अपने लड़कपन में अनकंट्रोलेबल था, वैसी ही भावना मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वेंडरिंग ओवर हेवन, और अगर मैं अब जवान होता, अपनी बॉयहुड एज में होता, तो क्या करता, मैं तुम्हारा कॉमरेड होता। कॉमरेड यानी साथी, ऑफ दाई वेंडरिंग ऑफ ओवर हेवन, कि जैसे तुम स्वर्ग के ऊपर से भटकती हो, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे साथ स्वर्ग की ऊंचाइयों तक भटकता। एज देन, और इस तरह से, एज देन इस तरह से, व्हेन टू आउट स्ट्रिप द स्काई स्पीड, और क्या करता, तब मैं तुम्हारे साथ भी एक दौड़ लगाता। कहाँ तक, स्काई स्पीड की, आसमान तक तुम्हारी ऊंचाई के साथ में मैं दौड़ लगाता और आगे बढ़ जाता। स्केयर सीम्ड अ विजन, लेकिन अब क्या है, अब मैं डरता हूँ। सीम्ड अ विजन, ऐसे विचार से भी, स्केयर यानी डरता हूँ, सीम्ड अ विजन ऐसे विचार से भी, ऐसा सोचने से भी। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, कि क्या है, अब मैं कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। मेरा जो बॉयहुड है वो चला गया है, और अब मैं इतनी कड़ी मेहनत करके भी इस ऊंचाई को, ऐसे अनकंट्रोलेबल एज को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी स्पीड को प्राप्त नहीं कर सकता। एज दस इस प्रकार, विद दी इन प्रेयर इन माई शोर नीड, तो क्या इस प्रकार मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इन माई शोर नीड, और मेरी ये क्या है, मेरी ये शोर नीड है, मेरी अत्यधिक आवश्यकता है। इस प्रकार मैं अपनी अत्यधिक आवश्यकता में तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ओ लिफ्ट मी, कि ये हवा, ए वेस्ट विंड लिफ्ट मी, कि मुझे उठा लो। एज द वेव, जैसे कि कोई धारा हो, जैसे कि कोई लहर हो। अ लीफ, कोई पत्ती हो। अ क्लाउड, कोई बादल हो। ये कि हे वेस्ट विंड, मुझे उठा लो एक धारा की तरह, एक पत्ते की तरह, एक क्लाउड की तरह। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, कि मैं जीवन के कांटों पर गिरा हुआ हूँ और खून से लथपथ हूँ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसे नोट कर लीजिए। अभी ये कई बार पूछी गई है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और लिफ्ट मी एज अ वेव, कि अरे मुझे उठा लो जैसे कि मैं कोई धारा हूँ, पत्ता हूँ, या फिर बादल हूँ। मैं जीवन की जो मिसफॉर्चून्स हैं उनसे घिरा हुआ हूँ, जो थॉर्न्स ऑफ लाइफ है, कांटे हैं, उनसे घिरा हुआ हूँ। और मुझे जो है, मैं खुद को क्रस्ट महसूस कर रहा हूँ, खुद को बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अपनी क्या कहते हैं वो, एक तरह से कि मैं बहुत ज़्यादा खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी में क्या एक तरह से कंट्रोल खुद को महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं रहा हूँ। तो क्या है, मैं अब खून से लथपथ हो गया हूँ। मैं जो थॉर्न्स ऑफ लाइफ है उससे परेशान हो गया हूँ, और कैसा हूँ, खून से लथपथ हो गया हूँ। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स है चेन्ड एंड बाउंड, कि जो हैवी वेट ऑफ आवर्स है, आवर यानी जीवन का जो हैवी वेट है, जो भार है, जीवन के भार ने मुझे क्या कर दिया है, चेंड कर दिया है, बांध दिया है। एंड बाउड, और झुका दिया है। वन टू लाइक दी, एक समय ऐसा था जब मैं तुम्हारी तरह था। स्विफ्ट, टेमलेस यानी निबांध, जिसे कोई बांध ना सके। एंड स्विफ्ट, तेज। एंड प्राउड, गर्व से भरा। एक समय ऐसा था जब जीवन, अब क्या है, अब जीवन के भार ने मुझे चेन में बांध दिया है, जंजीरों में बांध दिया है और झुका दिया है। लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं तुम्हारी तरह स्वच्छंद था, तेज था, और क्या था, एक निबांध था जिसे कोई रोक ना सके, और बहुत गर्व से भरा था। ये इसका फोर्थ स्टेंजा था। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ की ओर। अब इस लास्ट जो सेक्शन है, फिफ्थ सेक्शन में, वो कहते हैं मेक मी दाई लेयर,
कि क्या करो कि तुम मुझे अपनी लेयर बना लो। लेयर होता है वीणा, इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि तुम फॉरेस्ट को बनाती हो। तो देखिए जैसे कि जो हवा होती है वो फॉरेस्ट से गुजरती है तो वहाँ पर क्या है, एक आवाज़ गुजरती है, तो उसी आवाज़ को कहते हैं कि जैसे कि तुम जब जंगलों में से गुजरती हो और उनके बीच में क्या है एक आवाज़ पैदा करती हो, उसी तरह से तुम मुझे भी अपनी वीणा बना लो। वॉट इफ़, क्या हुआ, माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओवन, कि मेरी जो लीव्स है अगर वो अपने आप गिर रही हैं, क्या हुआ अगर मेरी जो लीव्स हैं वो अपने आप मरी हुए पत्ते की तरह गिर रही है। द ट्रेमुल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, तुम फिर भी मुझे अपना सुर बना लो। जैसे कि पत्तों के जब पत्ते जंगलों में से गिरते हैं तो एक आवाज़ निकलती है, उसी तरह से वो कहते हैं कि मैं भी कमज़ोर हो रहा हूँ, इसी तरह से मेरी पत्तियाँ भी अपने आप गिर रही है, फिर भी तुम जो अपनी माइटी हार्मनीज़ है, अपना जो ताकतवर जो तुम्हारा सुर है उसको, उसमें मुझे एक वीणा की तरह इस्तेमाल कर लो। नेक्स्ट वो कहते हैं विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप एंड म्यूचुअल ऑटमल टोन, कि हम दोनों के बीच क्या है एक गहरी ऑटमल टोन है। ऑटमल टोन यानी कमज़ोर एक टोन है, एक सुर है जो कैसा है, हम दोनों के बीच एक गहरा पतझड़ वाला एक टोन है जो कि स्वीट द्रो इन सैडनेस, जो दुख में भी क्या है स्वीट है, उस दुख में भी मधुर है। वो कहते हैं हम दोनों के बीच एक गहरा कमज़ोर ऑटमल टोन है जो दुख में भी क्या है स्वीट आवाज़ देता है, स्वीटनेस होती है जिसके अंदर बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट। वो कहते हैं बी दाउ, कि तुम कैसी बन जाओ, फियर स्पिरिट फियर्स, फियर्स होता है यानी आँख के समान आत्मा जो है तुम्हारे अंदर, जो आत्मा में जो तुम्हारे आग है उसे मेरे अंदर भी लगा दो। वो कहता है कि जो तुम्हारे अंदर बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, कि जैसे तुम्हारे आत्मा के अंदर जो आग है उसी के समान मेरी आत्मा को भी उसमें मिला लो। एंड बी दाउ मी, और मुझ में मिल जाओ इम्पेचुअस वन, और मुझे भी अपने अंदर बहा कर ले जाओ। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, और जो मेरे डेड थॉट्स हैं उसे सारे संसार में फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे कि फूलों की माला को क्या करते हैं, सूखी हुई जो पत्तियां होती है, फूलों की माला होती है, उसे तुम नए जन्म के लिए संसार में बिखेर देती हो, उसी तरह से मुझे भी क्या करो, मेरे विचारों को जो डेड थॉट्स है उसे यूनिवर्स में फैला दो। एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, और जो वर्स है, जो वो काव्य है, उसकी खाद के काम आएंगे। वो कहते हैं कि जो मेरे विचार हैं, डेड थॉट्स हैं, उसे तुम यूनिवर्स में फैला दो, जैसे कि तुमने डेड लीव्स जो थी उनको संसार में नए जन्म के लिए फैला दिया था। और उसी तरह से जो मेरे विचार है ये भी एक दिन इन पर जब ये जो वर्स है, काव्य है, उसकी खाद की तरह से ये काम आएंगे और एक नए काव्य को जन्म देंगे, एक नई वर्स को जन्म देंगे। स्कैटर यानी बिखेर दो। एज फ्रॉम द एक्सटिंगाइज्ड हार्थ, जैसे कि कोई एक्सटिंगाइज्ड हार्थ एसिड एंड स्पार्क्स, जैसे कि कोई एक्सटिंगाइज्ड होता है बिना बुझी भट्टी, ठीक है, हार्थ होता है भट्टी, उसमें जो एसिड होती है, स्पार्क होती है यानी राख होती है, चिंगारी होती है, मुझे इस तरह से बिखेर दो जिसमें बुना एक बिना बुझी भट्टी में जैसे आग और चिंगारी होती है, उसी तरह से मेरे विचारों को भी बिखेर दो। माई वर्ड्स एमंग मैनकाइंड, जनजीवन के बीच में, संसार में के जो लोग हैं उनके बीच मेरे वर्ड्स को तुम फैला दो। बी द्रो माई लिप्स टू अवेकन द अर्थ, वो कहते हैं कि जो मेरे होठ है उसे इस जो संसार है, सोई हुई दुनिया है, उसको जगाने के लिए मेरे होठ बन जाओ। वैसे कहते हैं कि इस जो सोया हुआ संसार है उसको जगाने के लिए तुम मेरे होठ बन जाओ। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, अब वो कहते हैं कि जो भविष्यवाणी है उसका बिगुल बजा दो। अब कैसा बिगुल बजाता है, ओ विंड, कि अरे हवा, इफ़ विंटर कम्स, कि यदि सर्दियाँ आती है, कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो क्या वसंत ऋतु दूर रह जाती है। अब वो कहते हैं कि देखिए जब विंटर आती है तो स्प्रिंग सीज़न के बीच में बहुत कम समय रह जाता है, क्योंकि वो विंटर जो होता है एक किसी साल का अंत होता है और स्प्रिंग स्टार्टिंग होती है, तो जब कोई अंत होता है तो स्टार्टिंग अवश्य होगी। तो वो इसी बात को कहते हैं, ये एक बाइबल से एक ये जो विचार है इनका बाइबल से है कि अगर अंधेरा है तो रोशनी भी ज़रूर आएगी, अगर सूरज ढला है तो उगेगा ज़रूर। तो उसी तरह से क्या बात है, ये वही बात है कि अगर विंटर सीज़न आई है तो स्प्रिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हमने ओ टू द वेस्ट विंड
जो पीबी साले द्वारा लिखी गई थी वो हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देख तो आप सभी रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और आगे हम आपके लिए और नई वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।